नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक दूसरे वीडियो में। आइए बात कर लेते हैं अब आगे कैसे ट्रेड करना है। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करिए, ताकि नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले और मैं आपको डेली नई लर्निंग दे सकूँ। अभी बात करते हैं मार्केट आगे कैसे काम करेगी। मैं सारी लाइन हटा देता हूँ और आपको सिर्फ चैनल ड्रॉ रहने देता हूँ। देखिए, मार्केट ने क्या किया है, इधर से जब अगस्त के आसपास से, उससे पहले जब चैनल बना फॉर्म हुआ यहाँ पे सितंबर में, तो मैंने चैनल ड्रॉ किया और देखिए मार्केट ने भी क्या किया, उस चैनल के मिडिल में आ गई। अब चैनल के मिडिल में मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। तो हमें ट्रेड कैसे करनी है, हमें पता कैसे चलेगा मार्केट को नीचे आना है कि ऊपर आना है। देखिए क्लियरली, अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है, ऐसा नहीं कि 5-10 पॉइंट का, थोड़ा बड़ा, लगभग 50 पॉइंट के ऑलमोस्ट ऊपर खुलनी चाहिए। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं 30 मिनट डाल देता हूँ ताकि देखने के लिए ईजी हो। थोड़ा मार्केट ऊपर खुले 30 पॉइंट ऑलमोस्ट, मतलब ये सब स्विंग एक्चुअली में, देखिए मार्केट गैप अप खुले या फिर ना खुले, लेकिन ये जो लेवल की मैंने लाइन ड्रॉ की 25,863, इसको 25,900 समझिए। जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं निकलती, देखिए यहाँ पीछे भी एक रेजिस्टेंस है, एक्चुअली में पूरा रेजिस्टेंस है, यहाँ तक का रेजिस्टेंस है। ये तो जो लाइन ड्रॉ है, आप ऐसा करिए, यहाँ से या तो चैनल ड्रॉ कर लिया, तो ऐसे लाइन ड्रॉ रहने दीजिए। इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगी मार्केट, तब तक हम कॉल में इंटरेस्टेड नहीं हैं। कॉल में इंटरेस्टेड कब जाएंगे, जब ये 26,000 समझ जाएगी, पूरा राउंड लेवल के ऊपर चली जाएगी, तो हम समझ जाएंगे मार्केट अब यहाँ इस लेवल के ऊपर आ रही, नया हाई लगाएंगे 26,500 के लिए रेडी है। तो हमें ट्रेड कैसे करनी है, आइए बताता हूँ। अगर देखिए मार्केट इसके नीचे से यहाँ पे आज देखिए आज क्या हुआ, मैं अभी आगे बताऊँगा, पहले बताऊँगा आज क्या हुआ। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ये जो स्विंग है या फिर ये जो क्लोजिंग है, यहाँ के पास कहीं मैं रेड कैंडल मिल गई तो पुट लूँगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे ट्रेड एक्चुअली में मैंने आज सेंसेक्स में ट्रेड की थी, तो सेंसेक्स में देखिए यहाँ पर ये पहली कैंडल रेड बनी ना, पहली कैंडल रेड बनी, और ये कहाँ पे बनी, ये जो हमारा चैनल ड्रॉ है उसके बस एकदम वहाँ पे मिड पॉइंट बनी। और उसके बाद जो है ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, मैंने आपको बोला था इसे ड्रॉ करके रखिएगा, जिन लोगों ने ड्रॉ किया होगा उन लोगों ने अच्छे से पैसे बना होगा। देखिए इसके नीचे ही बनी, तो दो सिग्नल मिल गया कि हम लोग की ट्रेड मतलब डायरेक्शन सही है। तो यहाँ पे मैं एक बार बताता हूँ, ऐसा नहीं बोलता कि ट्रेड बनी तो ट्रेड में अच्छा पैसा मिला, नहीं, क्योंकि मैं जब ट्रेड आपने लिया होगा आपने खुद देखा होगा मार्केट यहाँ से यहाँ तक तो आ रही थी पहले, मतलब जिन्होंने यहाँ पे लिया। 5 मिनट में मुझे वापस आने दीजिए। देखिए पहली कैंडल बनी लेकिन ट्रेड नहीं बनी। ट्रेड कब बनी मैं आपको वही बता देता हूँ, दूसरी ग्रीन बन गई, लेकिन स्क्रीन को जब ये ब्रेकडाउन हुआ नीचे रेड कैंडल, यहाँ पे ट्रेड बनी। हो सकता है जिन्होंने यहाँ पे तुरंत ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट कर दी हो ट्रेड, उनका एसएल हिट मार दिया हो, या फिर उनको लॉस दिख रहा होगा। मार्केट ने एसएल तो हिट मारा ना मारा वो बात अलग है, एसएल नहीं हिट मारा, एसएल हिट कैसे मारता है बताऊँ आपको। लेकिन यहाँ पे देखिए उनको जो है लॉस दिख रहा हो, क्यों, मार्केट में आज टाइम डिके बहुत तेज़ी में हो रहा था। मैंने खुद जो है ये कैंडल रेड वाली बनी, ये 945 की कैंडल है, इसके बाद मैंने ट्रेड ली थी। और मार्केट में उसके बाद जिस रेट पे मैंने लिया था, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस रेट पे मार्केट यहाँ आने के बाद ये जो 10.5 है, उससे 30-40 पॉइंट मार्केट नीचे थी जिस मैंने लिया था। उसके बाद जब ये मूव आया तो मुझे 80 पॉइंट मिला और मैंने वहाँ से मार्केट में एग्जिट कर दिया था। एग्जिट क्यों किया वो भी बताता हूँ आपको। देखिए एग्जिट इसलिए मैंने किया क्योंकि देखिए मार्केट को अगर जाना होगा ना, तो इतना ये जो यहाँ पे खेल खराबा कर रही है, ये इतना नहीं करेगी। मार्केट को गिरना होता ना, ये बहुत बड़ा मूव था, यहाँ से गिर जाती, यहाँ से गिरती ना गिरती चलिए कोई बात नहीं, बट फिर भी 80 पॉइंट इनफ होता है। बहुत लोग तो 30-40 पॉइंट में रील बना के डाल देते हैं, आज वक्त बदलना है। अब छोड़, इनकी बात ही अलग है। तो जो भी हुआ, जिन्होंने ट्रेड किया ठीक है, नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मार्केट बहुत टफ थी क्योंकि मार्केट में टाइम डिके काफ़ी तेज़ी में हो रहा था। अब चलिए आगे बात करते हैं, आगे ट्रेड कैसे करना है। मैंने बोला ना आपको, मैं सेंसेक्स में ही बता देता हूँ। निफ्टी, जिनको निफ्टी देखना यहाँ से समझ जाइए लेवल सेम ही है, चार्ट सेम ही होता है, तो लेवल में बस वो जो लेवल निकल रहे हैं उन पे पॉइंट पे आप समझ जाइए कैसे क्या है। जब तक मार्केट इन लेवल के ऊपर, ये जो दो रेड लाइन है, पहला तो चलिए, पहली अगर मार्केट यहाँ निकलती है कल, तो हम थोड़ा मतलब सोचेंगे कि मतलब कॉल करें, सोचना स्टार्ट कर देंगे, लेंगे नहीं। जब तक 84,000 के ऊपर मार्केट यहाँ पे 15 मिनट, मैंने बोला 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोज ना करे, तब तक हम कॉल में नहीं लेंगे। अगर यहाँ 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज मिलती है तो हम कॉल में ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर हम पुट साइड ही ड्रॉ करेंगे।
यहाँ तक जितनी बार भी रेजिस्टेंस मार्केट खाई या फिर जितनी बार नहीं, एक्चुअली में 1 से 2 बार ही ट्रेड करनी, ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी। 1-2 बार मार्केट को जैसे यहाँ गैप अप खुली, यहाँ पर रेजिस्टेंस खाया तो हमने एक पुट लिया। वैसे सेम सिनेरियो यहाँ बनता है, ऊपर जाती है, यहाँ पे 1-2 बार रेजिस्टेंस खाती है तो हम पुट ट्राई करेंगे। कब पुट कब भी ट्राई करना ये भी समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए मार्केट गैप डाउन खुली, लेकिन अगर यहाँ पे गैप अप खुलती है तो हम पुट ट्राई नहीं करेंगे। हम फिर यहाँ इसके ऊपर निकलने क्लोज वेट करेंगे, इसके ऊपर निकले 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोज करे तब कॉल लेंगे, पुट नहीं लेंगे। पुट हम तभी लेंगे जब वापस मार्केट गैप डाउन खुले और इसके ऊपर आए तो पुट लेंगे, वरना यहाँ पे हो सकता है मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो ये जो लेवल है 83,700 इसके गैप डाउन खुली और मार्केट हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस आके जो ये आज किया ये कल ना करे, कल सीधे यहाँ से कितना फॉल करना चालू कर दे, सपोर्ट ना आए। अब देखते हैं क्या होगा। अगर मार्केट देखिए, अगर मार्केट ऊपर जाना है तो गैप अप खुलना पड़ेगा। गैप अप कितना, जो आज का हाई है 83,970 का, इसके 84,000 के ऊपर मार्केट खुले, इस लेवल के ऊपर मार्केट खुलते ही सीधे इसको ब्रेकआउट कर दे तभी मार्केट ऊपर जाएगी, नहीं मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, फिर रेजिस्टेंस खाएगी या फिर हो सकता है इस अगर मार्केट देखिए इस रेंज के ऊपर इस बीच में खुल रही है और इसके ऊपर नहीं निकाल रही है तो प्लीज़ ट्रेड मत करिएगा। कल एक्सपायरी हो सकता है, आपको लॉस हो जाए, मार्केट यहाँ पॉज ले ले और साइडवेज टाइप की चली जाए मार्केट, तो ट्रेड मत करिए। ट्रेड करने की 2 ही कंडीशन बनती है, या तो गैप डाउन खुल के रेजिस्टेंस खाए नीचे आए, या तो जो है गैप अप खुल के सीधे मार्केट ऊपर निकल जाए, सीधे ऊपर निकले और 15 मिनट तक आप वेट करिए ऊपर ही रहे मार्केट तो हम कॉल साइड लेंगे। वरना अगर इसके बीच में फ्लैट खुलती है गैप डाउन खुल के इसके बीच में नाचती रहती है तो ट्रेड कोई ट्रेड है नहीं, लॉस हो जाएगा, बच के रहिएगा। कल एक्सपायरी हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट करे, 3 बड़ी बड़ी कैंडल जो बन गई हैं, एक यहाँ पे ये एक फरवरी की कैंडल और उसके बाद ये जो बनी 3 फरवरी, इनकी वजह से मार्केट कुछ दिन हो सकता है कंसोलिडेट कर जाए, यहीं पर रुक जाए। उसके बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल जो मैंने बताया जिस जोन के अंदर, अगर उस जोन के अंदर मार्केट रहती है तो आप ट्रेड मत करिएगा सेंसेक्स में, वरना हो सकता है लॉस हो जाए बड़ा, क्योंकि हो सकता है मार्केट इसी रेंज के अंदर भी घूम जाए। तो सोच समझ के ट्रेड करिएगा। और पुट के लिए बहुत ईजी मार्केट, अगर गैप डाउन खुलती है वापस जैसे यहाँ पे ऐसे स्विंग बना के नीचे करना चालू हुआ तो हो सकता है पुट में ये भी हो सकता है मार्केट डायरेक्ट फॉल करना चालू कर दे। तो डायरेक्ट फॉल करना चालू करिए, उससे उसके कंडीशन में कैसे ट्रेड करनी है। अगर मार्केट देखिए खुलती है और पहली कैंडल खुलते ही रेड बन जाती है, जैसे यहाँ पे पहली कैंडल खुलते ही मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अगर ऐसा होता पहली कैंडल खुलते ही रेड बन गई, दूसरी ग्रीन बनी और उस ग्रीन का जब लो टूटेगा तो हम पुट में बैठेंगे उस ग्रीन का हाई का सेम, जैसे यहाँ पे पहली रेड बनी और बहुत बड़ी रेड बनी, उसके बाद फिर रेड बनी, फिर ग्रीन बनी, थोड़ा वेट करेंगे, मतलब पुल बैक आने का वेट करेंगे। पुल बैक आने के बाद जब मार्केट दोबारा गिरने चालू हुई तो हम वहाँ पे पुट में एंट्री ले लेंगे। यही सीनेरियो है, बेस्ट रहेगा। एक तो क्या गैप डाउन खुल के मार्केट नीचे ले तो हम ट्रेड करेंगे, या फिर गैप अप खुल के मार्केट इसके ऊपर निकले। फ्लैट ओपनिंग में कोई ट्रेड नहीं है, लॉस ही लॉस होगा, तो प्लीज़ बच के रहिए, अवॉइड करिए जब तक न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रही है, जब तक मार्केट सेटल नहीं हो जाती अच्छे तरीके से। हो सकता है तो इस फरवरी पूरे मंथ या फिर 10-15 दिन हाफ फरवरी तक वेट करिए, मार्केट सेटल होने दीजिए। अच्छी जब मार्केट बनेगी तो अच्छे से ट्रेड मिलेगी, तब तक के लिए कोई जल्दबाजी हौश पौश नहीं करना, कम से कम ट्रेड करना है, अपने फंड को बचाना होगा। फंड को बचाएंगे तभी ट्रेड कर पाएंगे, फंड ही नहीं हो तो हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो कभी मैं ये मोटिवेट नहीं करूँगा आप डेली ट्रेड करिए, नहीं, जितनी कम से कम हो सके उतनी ट्रेड करिए और बच के ट्रेड करिए, तभी फंड ग्रो होगा, वरना फंड ग्रो नहीं होगा ऑप्शन ट्रेड में कभी भी नहीं। तो प्लीज़ हो सके कल अगर फ्लैट खुले तो ट्रेड अवॉइड करिएगा, मत करिएगा ये नहीं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, लर्निंग ही समझिए इसको, हर दिन ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड का नहीं होता, हर दिन ट्रेडिंग का नहीं होता। आज भी बहुत लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा, सोचा होगा मार्केट जैसे ऊपर गई, यहाँ पे बहुत तेज़ी ऊपर चलेगी, नहीं गई मार्केट कॉल में, यहीं पे नाच गई, बहुत लोगों ने लॉस खाया, बहुत लोगों ने लॉस खाया। जैसे कल भी मार्केट बहुत लोग के होप में थे कि मार्केट अब ट्रेड डील हुई बहुत ऊपर से, बट देखिए मार्केट ऐसा जैसा लोगों को लगता है मार्केट कभी भी ऐसा नहीं करेगी। मार्केट को करना वही है जो वो चाहती है, लोग क्या चाहते हैं उससे मार्केट कोई मतलब है नहीं। तो ये चीज़ आप समझिए और प्लीज़ अवॉइड करिएगा ट्रेड, पैसा बचाइए। जिस दिन शॉर्ट ट्रेड होती है मैं बताऊंगा, वैसे यहाँ पे आज ट्रेड थी, मैंने खुद ट्रेड ली, लेकिन यहाँ पे मार्केट चली नहीं तो मैंने इसीलिए तुरंत ट्रेड काट दी। लॉस मत खाइए, आपको जब लग रहा है नहीं जा रही मार्केट, ट्रेड काट दीजिए, लॉस नहीं लेना है, प्राइस टू प्राइस काट देना, समझ रहे हैं, जैसा हो वैसे काटिए, लेकिन आप लॉस से बचिए। एक ट्रेड करिए, एक लॉस हो गया बंद कर दीजिए ट्रेड, ये नहीं इसके बाद भी उसको उससे फायर फाइटिंग नहीं करनी है। फायर फाइटिंग करने जाएंगे लॉस पे लॉस होगा, लॉस बढ़ता रहेगा। अब मैं नीचे जाता हूँ, टारगेट कहाँ पर, अगर मार्केट नीचे निकलती है तो ये जो आजकल लो इसके भी नीचे जाएगी, ये जो 82,700 का है 1000 पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ से और नीचे आके मार्केट यहाँ तक हमें टारगेट मिल सकता है। अब फिलहाल ये ऐसा हम लोग का एनालिसिस होता है, कोई कंफर्म तो है नहीं कि मतलब खुल गई तो वहीं तक जाना है, बाकी देखिए मार्केट करती क्या है। कल मिलते हैं आपको एक नई लर्निंग के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।